मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग एमपीटीडीसी अर्थात मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तत्वावधान में जो हम लोग दुबई गए थे मई 6 से लेकर 9 तक, और जहां पर हम लोगों की बहुत सारी बातें हुई, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो बात आई सामने कि हमारी मुलाकात जो भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ट्रैवल एजेंसीज का, जिसको हम आयोटो कहते हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, लगभग 80,000 ट्रैवल एजेंसी पूरे भारत की इस ऑर्गेनाइजेशन में है। इनका 29वां जो सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन, वो भोपाल में होने जा रहा है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को प्राप्त हुई, जो दुबई में जिसके बारे में डिस्कशन हुआ और दुबई में इसका निर्णय भी लिया गया कि वो लोग 1 हफ्ता पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करेंगे, जहां चंदेरी से उनकी यात्रा शुरू होगी। जो हमारी जो एचएचआर का कार्य देख रही हैं शिवाली जी, वो आपको बताएंगी पूरी आइटिनरी, लेकिन चंदेरी से उनकी यात्रा शुरू होगी। और विशेष रूप से उन्होंने रीवा को 2 दिन दिए हैं। तो जितने ट्रैवल एजेंट्स उस यात्रा में रहेंगे, जो भारत के टॉप मोस्ट ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो आपके रीवा में 2 दिन रहेंगे और 2 दिन यहाँ पर पूरा भ्रमण करके रीवा के अंदर पर्यटन की संभावनाओं को देखेंगे। एक लंबे अरसे से मैं प्रयास कर रहा था कि हम लोग सर्किट से जुड़ें, और यही सपना था। अगर हमें रीवा में पर्यटन को आगे बढ़ाना है तो यही एक सपना है। अगर ये साकार हो जाता है, जो बिल्कुल अब कगार की ओर पर है साकार होने के, क्योंकि इतना बड़ा सम्मेलन भोपाल में, और भोपाल के बाद वो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स यहाँ जो पधारेंगे, तो वो जब यहाँ की संभावनाएं देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि रीवा के लिए एक बहुत ही सौभाग्य का पल होगा। क्योंकि बिना सर्किट आज आप चाहे देखें, और पहले से भी अगर आप देखें, अगर आप पुराने ज़माने से भी देखें, तो आज भी जो पूरे विश्व में 3 सर्किट हैं वो आज भी विद्यमान है। चाहे वो सिल्क रूट हो, चाहे वो बुद्ध रूट हो, और चाहे वो स्पाइस रूट हो। ये 3 प्रमुख रूट हैं जो आज पूरा भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का पर्यटन इन्हीं 3 रूट्स के आधार पर घूमता है। उसी प्रकार से भारत में भी जो सर्किट्स बने हैं, वो टेम्पल सर्किट्स बने हैं, चाहे वो दक्षिण भारत के बने हों, चाहे वो उत्तर भारत के बने हों, चाहे वो मध्य भारत के बने हों, फिर चाहे वो गोल्डन ट्रायंगल बना हो, चाहे गोल्डन क्वाड्रेंगल बना हो, जिसमें हमारा खजुराहो और बांधवगढ़ और वाराणसी ये सब आते हैं, चाहे वो राजस्थान का एक टूर बना हो, चाहे गोवा का बना हो, चाहे कहीं का भी, चाहे कोस्टल लाइन का बना हो, और अब चाहे वो उत्तराखंड के 4 धाम के नाम से बना हो। उसी प्रकार से ये रीवा का सर्किट अगर बन जाता है, तो जो एक तरफ से पर्यटन आने वाले लोग और पर्यटक जो चलेंगे, वो दूसरा छोर में वो वहाँ से निकल जाएंगे, तो वो सर्किट बन जाता है, वो सर्किट बन जाएगा। तो इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों को हासिल हुई है। और ये लोग जो रीवा आएंगे उसकी तिथि मैं दे देता हूँ, उसके बाद पूरी डिटेल्स शिवाली जी आपको दे देंगी। 2 सितंबर ये आयोटो और मध्य प्रदेश टूरिज्म का जॉइंट लेटर पैड पर हमारे पास आ गया है कंफर्मेशन। आयोटो और मध्य प्रदेश टूरिज्म का जॉइंट आ रहा है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और आयोटो ऑर्गेनाइजेशन के हमारे अध्यक्ष मेहरा साहब और रवि गोसाई जी वाइस प्रेसिडेंट, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास करके मुझे दुबई भेजा, और वहाँ पर ये सारे निर्णय हम लोग वहाँ पर
ले सके। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है रीवा के लिए, रीवा के पर्यटन के इतिहास के लिए। शायद 60-65 साल बाद ये उपलब्धि आपको दे रहे हैं। महामृत्युंजय की बड़ी कृपा है, बड़ी असीम कृपा है कि वो करने में कहीं ना कहीं एक छोटा सा साथ या छोटा सा कारण मैं हुआ। मैं आप सबको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मीडिया ने इसमें हमारा बहुत सहयोग किया।